जय श्री राम दोस्तों, मैं चकित रस्तोगी आज आपको माता के उस रहस्यमय और प्राचीन मंदिर से परिचय करवाने आया हूं जो मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित है। माता हरसिद्धि का मंदिर। माना जाता है कि पौराणिक काल में माता सती की कोनी यहाँ आकर गिरी थी, इसलिए यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ होने के कारण इस मंदिर का महत्व बढ़ जाता है। माना जाता है कि यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर और देवी का पुराणों में उल्लेख मिलता है। नवरात्रों में यहाँ उत्सव का माहौल रहता है। यहाँ देवी का तांत्रिक महत्व भी है। यहाँ श्री सूक्त और वेदोक्त मंत्रों के साथ पूजा होती है। मान्यता के अनुसार यहाँ पर स्तंभ दीप जलाने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि स्तंभ दीप जलाते वक्त बोली गई मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ दुर्गा से संबंधित भव्य यज्ञ और पाठ का आयोजन होता ही रहता है। कहा जाता है कि स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं। ये विक्रमादित्य के सिर बताए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महान सम्राट विक्रमादित्य ने देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक 12वें वर्ष में अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि दे दी थी। उन्होंने ऐसा 11 बार लगातार किया, लेकिन हर बार सिर वापस आ जाता था। 12वीं वर्ष जब सिर वापस नहीं आया तो समझा गया कि उनका शासन अब संपूर्ण हुआ। हालांकि उन्होंने 135 वर्ष शासन किया था। वैसे ही ये देवी वैष्णवी हैं तथा यहाँ पूजा में बलि नहीं चढ़ाई जाती। परमार वंशीय राजाओं की भी एक कुलदेवी है। कहते हैं कि चंड और मुंड नाम के दो दैत्यों ने अपना आतंक मचा रखा था। इसी दौरान दोनों ने कैलाश पर्वत पर कब्जा करने की योजना बनाई और दोनों वहां पहुंच गए। उसी दौरान माता पार्वती और भगवान शंकर ध्रुत क्रीड़ा में निरत थे। दोनों जबरन अंदर प्रवेश करने लगे तो द्वार पर ही शिव जी के नंदीगढ़ ने उन्हें रोक लिया। दोनों दैत्यों ने नंदी जी को शस्त्र से घायल कर दिया। जब शिव जी को यह पता लगा तो उन्होंने तुरंत चंडी देवी का स्मरण किया। देवी ने आज्ञा पाकर तत्क्षण दोनों दैत्यों का वध कर दिया। फिर उन्होंने शंकर जी के निकट आकर विनम्रता से वध का वृतांत सुनाया। शंकर जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंडी, आपने दुष्टों का वध किया है, अतः लोक ख्याति में अपना नाम हरसिद्धि नाम से प्रसिद्ध कर दिया है। तभी से इस महाकाल वन में हरसिद्धि विराजती हैं। उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य हरसिद्धि माता की पूजा कुलदेवी के रूप में किया करते थे। वो एक बार शासन काल के दौरान काशी गए। वहां उन्होंने माता की साधना कर उज्जैन चलने को कहा। उस पे माँ ने कहा कि वो अपने चरण यहाँ छोड़ के ही जाएंगी। जैसे ही सुबह होगी माँ जहाँ होंगी वहीं विराजमान हो जाएंगी। इसलिए जब वो काशी से चले तो तरावली में सुबह हो गई। इसलिए शर्त के अनुसार माँ तरावली में ही स्थित हो गईं। इसके बाद लंबे समय तक विक्रमादित्य ने तरावली में ही माता की आराधना की। इसके बाद जब माँ फिर से प्रसन्न हुई तब वो शीश के साथ चलने के लिए तैयार हो गईं और कहा, जहाँ तुमने मुड़ के देखा मैं वहीं स्थित हो जाऊंगी। तब शिप्रा के तट पे पहुंचकर राजा ने देखना चाहा कि माँ पीछे आ रही हैं कि नहीं, तो फिर माँ वहीं शीश के साथ विराजमान हो गईं। इसलिए माता के चरण काशी में, धड़ तरावली में और शीश उज्जैन में स्थित हो गए। तो अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप माता हरसिद्धि के उस अलौकिक और अद्भुत मंदिर में जरूर जाइए और माता का आशीर्वाद प्राप्त करके आइए। जय माता दी दोस्तों, जय हिंद।